हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीएस ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग से जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम लोग आज चर्चा करेंगे उस पर जो एक स्टूडेंट के लाइफ से जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान के लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या है, एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि वो बड़ा है, हम छोटा हैं, अपने आप को आंकते हैं किसी दूसरे इंसान से। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब अपने आप में यूनिक हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, आप यूनिक हो। अपने आप को समझिए, कंपेयर करना बंद करिए, तुलना करना बंद करिए। आप एक स्टूडेंट हो, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि टेस्ट सीरीज में उसका 90 नंबर आ गया, मेरा 50 नंबर ही आया। अब क्या होगा? आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होगा। आप क्या होगा, आपका जो है थॉट प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ों को समझेगा कि हम जो है वो करने के काबिल नहीं है। आप तुलना कर रहे हो, तुलना में क्या होता है, आपका ही नुकसान होता है। तो इसीलिए तुलना करना बंद करिए। हो सकता है टेस्ट सीरीज में उसका 90 नंबर आ रहा होगा, लेकिन जब रियल एग्ज़ाम होगा, जब वो रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे, हो सकता है आपका जो है सिलेक्शन हो जाए और उसका ना हो। ये होता है। तो इसीलिए तुलना मत करिए। आप अपने आप को समझिए, आपका क्या एबिलिटी है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, उस पे काम करिए। आप अपने आप को समझिए कि मैं किसके लिए बना हूँ। जब आप क्रिकेट देखते हो तो आप सोचते हो कि वैभव सूर्यवंशी इतना कम उम्र में कैसे खेल पा रहा है। आप तुलना करने लगते हो अपने आप से, काश मैं भी जो है ऐसा होता, मुझे भी वो मौका मिला होता। कंपेयर नहीं कर सकते हो। सबका अपना अपना यूनिकनेस है जीवन में। इस पृथ्वी पर जिस किसी को भी गॉड ने भेजा है, उसके साथ कुछ ना कुछ यूनिक है। सब एक दूसरे से डिफरेंट है किसी न किसी रूप में। तो आप भी डिफरेंट हो, आप भी यूनिक हो। अपने आप को समझिए। सबका गोल अलग है, सबका जो है ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, हर कुछ अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई पावर के लिए मरता है तो कोई जो है प्रेस्टीज के लिए, कोई सोशल वर्क के लिए। किसी में इथिक्स है तो किसी में इथिक्स नाम का चीज़ नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाएंगे या बड़े नेता बन जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल का मतलब वो नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को अचीव कर लिए तो आप सक्सेस हो गए। सक्सेस का असली मतलब वो होता है कि उस चीज़ को पाकर आप लॉन्ग लाइफ जो है उस चीज़ को स्टेबल रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। आप आईएएस तो बन गए, लेकिन 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद किसी न किसी करप्ट केस में आप पकड़ा गए। आप जो है पूरा अपना एथिक्स खो दिए, तो उस सफलता का क्या मतलब। 10 साल पहले आपने शोहरत पाया था और 10 साल बाद जो है वो शोहरत और मिट्टी में मिल जाएगा आपका। सक्सेस का असली मकसद वो होता है कि आप किसी चीज़ को रिटेन कर पाओ, आप समझ पाओ, आप जो है इस सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव वे में वर्क कर पाओ। आप धन दौलत पैसा और इसके लिए जब आप मरोगे, इसके लिए जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करोगे, तो लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। लॉन्ग लाइफ जो होता है सिर्फ आपका मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका थॉट प्रोसेस, आपका मैच्योरिटी, वही जो है इतिहास में नाम दर्ज करता है। आज हम लोग कैसे तुलना करते हैं, कौन
प्राइम मिनिस्टर जो है अभी तक वेस्ट है। सबका अपना अपना अलग अलग व्यू है, अलग अलग थॉट है, लेकिन आप हकीकत बैठ कर देखोगे तो इतिहास ज़रूर बता देगा आपको, समय ज़रूर बता देगा कि कौन बेस्ट था और कौन बेस्ट नहीं था। तो यही चीज़ें हैं, किसी चीज़ को तुलनात्मक वे में नहीं समझें। आप लोग तैयारी करिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हौसले के साथ करिए, कंपेयर नहीं करिए, सब डिफरेंट है। किसी का पॉलिटी अच्छा है तो हो सकता है किसी का ज्योग्राफी अच्छा नहीं हो सकता है किसी का हिस्ट्री अच्छा ना हो, बोरिंग लगता हो पढ़ने में। किसी का हिस्ट्री अच्छा है तो हो सकता है उसका इकोनॉमिक्स अच्छा ना हो, साइंस अच्छा ना हो। सबको जो है एक कंबाइंड वे में जो है एक संतुलन बनाकर चलता है। यही होता है कि अपने आप को जो है किस तरह से आप मैनेज करते हो। तुलना करना बंद करिए। तुलना से क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी डाउन होगा, आप जो है डीमोटिवेट फील करोगे, आप कभी भी 100% अपना जो है एनर्जी अपने गोल पर नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए तुलना करना बंद करिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए, और प्रिपरेशन के साथ साथ ये मत सोचिएगा कि हम ये एग्ज़ाम पास आउट हो जाएंगे तो हो सकता है ज़िंदगी में सफल हो जाए। नहीं, सफलता का मतलब अलग है, वो किसी और वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सफलता जो है एक पोस्ट पाकर और एक एग्ज़ाम पाकर उसको सफलता से नहीं तौल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो है आईएएस बन गया और एक इंसान हो सकता है नहीं बना तो वो सफल है और ये असफल है। आप ये कभी नहीं कह सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसका जो है उससे उस आईएएस से ज़्यादा कुछ बेहतर जो है जो न बना हो आईएएस वो कर सके सोसाइटी के लिए, वो अपने फील्ड में के लिए, जो फील्ड उसके लिए इंटरेस्टेड है उसमें वो कहीं ज़्यादा आगे ऊपर उठ जाए। तो सफलता का तुलना जो है एक एग्ज़ाम में पास आउट करना और एक एग्ज़ाम में फेल कर जाना, इससे आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो है कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना फील्ड है, सब यूनिक है इस यूनिवर्स में। तो इसीलिए अपना एबिलिटी को पहचानिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए, मेहनत करिए। जो आपका लक्ष्य है, जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, उस पर पूरी लगन के साथ मेहनत करिए। सफलता मिलना ना मिलना, उस एग्ज़ाम में पास होना ना होना, वो आपकी बस की बात नहीं है, चाहे किसी इंसान की बस की नहीं है। उसमें क्या है, आप मेहनत कर सकते हो, आप अपना 100% दे सकते हो, लेकिन उस एग्ज़ाम में आप पास होगे कि नहीं होगे वो आपके बस की बात नहीं है। तो इसीलिए उस चीज़ को हमेशा छोड़कर ही चलिए। जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उस पर फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपका काम है मेहनत करना, पढ़ाई करना, सही डायरेक्शन में चलना। तो इसीलिए अपने आप को पहचानिए, तुलना नहीं कीजिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और किसी की सफलता का जो है हम लोग पैमाना फिक्स नहीं कर सकते हैं कि वो सफल है और वो असफल है। आप नहीं कह सकते हो किसी को। सपोज़ मानिए आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, एक आदमी आपके फ्रेंड सर्किल में ही या आपके कलीग्स आईएएस बन गया, आप किसी कारणवश नहीं बन पाए, रीज़न जो भी हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि एक आदमी जो आईएएस बन गया है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है कंपेयर टू जो नहीं बना है। तो ये तुलना जो है आप कर ही नहीं सकते हो सकता है वो आईएएस आगे जाकर उतना बेहतर ना कर पाए सोसाइटी के लिए जितना बेहतर शायद ये कर पाए। हो सकता है ये अपने फील्ड में बेहतर काम कर पाए और उस आईएएस से ज़्यादा जो है मान, शोहरत, इज्जत और सोसाइटी के लिए यूज़फुल कर पाए काम। तो तुलना जो है आप सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में नहीं कर सकते हो। सब, इसीलिए मैं बताया ना शुरू में, सब यूनिक है। आपको जो भेजा है इस पृथ्वी पर कुछ अलग करने के लिए, तो आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, लेकिन कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करिए कि वो बन जाएगा तो क्या होगा, मैं नहीं बनूंगा तो क्या होगा। आप नहीं बनोगे तो उससे
कुछ बेहतर बन जाओगे। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, मैं हमेशा बेहतर हूँ और बेहतर रहूँगा। इस चीज़ को जो है अपने आप को मान कर चलिए। सोचने में क्या जाता है, जब आप पॉलिटी पढ़े होगे आपको पता है फंडामेंटल राइट है, सोचने की आज़ादी है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आप सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते हो कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ? क्यों नहीं सोच सकते हो कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोचो भाई, कौन मना किया है? सोचो ना, मैं इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। सोचिए, वैसा फील करिए कि मैं प्रधानमंत्री की तरह बैठा हुआ हूँ, मैं विदेश दौरा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक IAS हूँ, IAS के ये मैं बैठा हुआ। सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए, IAS की तरह आप बनना चाहते हो तो IAS की तरह आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप उस तरह से सोचिए। सफलता मिलना, एग्जाम में पास आउट होना ना होना वो का अलग बात है, लेकिन आप वो रियल में हो कि नहीं हो, उसके लिए वो आपको देखना पड़ता है। तो दोस्तों, एकदम कूल माइंड से तैयारी करिए। सबके लाइफ में जो है प्रॉब्लम है, सब अपना अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको सिचुएशंस फेस नहीं करना पड़ रहा है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब के साथ तैयारी कर रहा है। आप बताओ, आप बिना जॉब का हो, आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, आप सोचिए उसके बारे में जो 12 घंटा जॉब करके और तब तैयारी करता है, क्या बीतता होगा उस पर, किस तरह से मैनेज करता होगा, क्या उसका माइंड का टेम्परेचर रहता होगा, किस तरह से उसके दिल में एक हलचल मचती होगी। तो आप अपना तुलना उससे नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो कंपेयर करना बंद करिए, तुलना करना बंद करिए, तैयारी करिए। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं मस्त एकदम तैयारी किए। हो सकता है एग्ज़ाम पास आउट करके 2 साल मज़ा नहीं आया, रिजाइन किया, चलो दूसरा काम चालू करते हैं। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहिए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने का एबिलिटी रखिए कि ये नहीं हुआ तो ये है भाई। हमेशा ज़िंदगी में प्लान बी लेकर चलिए जीवन में। कोई कहता है अरे IAS नहीं बना तो शादी नहीं किया। अरे बुर्बक, शादी काहे नहीं करेगा भाई? तुम तो, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ IAS का अगर वैसा सोच है तो IAS कैसे बनेगा? वो बन ही नहीं सकता है भाई। तुम ये सोचो कि वो IAS नहीं बना तो उससे मैंने क्या सीखा और उसको जो है यूटिलाइज करके सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया, ये आपको सोचना है। तब एक IAS का आपका दिमाग होगा। आप मर गए, भी कुमारे मर गए, जाओ मर जाओ भाई, कौन देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला है। यही कहेगा लोग, फनामा IAS का तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ तो शादी नहीं किया, पगला गया। पगला जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा नहीं बनना है। एकदम बी फ्रैंक, हमेशा क्लियर रहो अपने आप से कि ये नहीं तो ये नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, उससे सीखो। हाँ, स्टडी करिए, गहन अध्ययन करिए। मैं अध्ययन पे विश्वास करता हूँ। आप पढ़िए, जब आप पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे किसी भी फील्ड में। जब आपको नॉलेज होगा, आपका माइंड एकदम शार्प होगा, आप किसी चीज़ को एनालाइज कर पाओगे, तभी जो है आप जो है किसी फील्ड में बेहतर कर पाओगे। तो इसीलिए पढ़ाई, मेहनत करिए, जो टाइम मिला है उसको बेस्ट यूटिलाइज करिए, डीप स्टडी करिए और तैयारी कर रहे हैं तैयारी करिए। आई होप, हम तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सब जो है सक्सेस होएं, सब जो है एग्ज़ाम में पास हो। लेकिन अगर कभी आप पास नहीं हुए जीवन में किसी भी एग्ज़ाम में, तो कभी हौसला मत खोना। आप आ जाना मेरे शरण में, बता दूंगा आपको क्या करना है। दोस्तों, तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की टॉपिक के साथ, इसी तरह की रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए। आप यूनिक हैं, अपने आप में यूनिक हैं। अपने आप को पहचानिए और तैयारी करते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।